जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। आज हम सभी कक्षा 10 विज्ञान के प्रकाश का परावर्तन अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है वो ये प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि फोकस दूरी दिया है और वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हल। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया है, फोकस दूरी 25 सेमी। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ बराबर 25 सेमी। और ये भी जानते हैं कि चिन्ह प्रपाटी के नियम से अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर लगा देंगे चिन्ह माइनस, यानी कि ऋण का साइन लगा देंगे। और पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं। तो आर बराबर, यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछा है तो यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, आप जानते हैं कि एफ बराबर आर बटे 2, ये संबंध होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में। तो एफ का मान कितना दिया है, -25, और आर पूछा है तो आर बटे 2। आर में 2 का भाग है और जब ये इधर आएगा तो गुणा होगा, क्योंकि हमको आर का मान निकालना है। तो आर को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो आर यहीं पर रहेगा, एफ को इधर कर लेंगे। 2 इधर भाग में है तो इधर आगे गुणा हो जाएगा। तो -25 गुणे 2 बराबर आर। अब 25 दूना 50, लिखेंगे -25 दूना 50 बराबर आर। यहाँ देख रहे हैं कि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आई है वो ऋणात्मक में आया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अतः अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी होगी। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 50 सेमी होगी। तो आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है, 16 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 48 सेमी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल, और प्रश्न में जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो प्रश्न क्या है, 16 सेमी फोकस दूरी के, यानी कि फोकस दूरी दिया है। और आप जानते हैं कि फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं, तो एफ से। तो क्या कितना है, 16 सेमी। फोकस दूरी कितना है, 16 सेमी। और दर्पण कैसा है मेरे भाई, दर्पण जो है वो है अवतल। और आप जानते हैं कि चिन्ह प्रपाटी के नियम से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक में ली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर लगा देंगे ऋण का चिन्ह। और क्या दिया है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 48 सेमी दूरी पर रखी है। एक अवतल दर्पण है, दर्पण से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। और आप जानते हैं कि वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे u बराबर 48 सेमी। चिन्ह प्रपाटी के नियम से
अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी दर्पण से उसकी जो दूरी होती है वो ऋणात्मक में ली जाती है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और वस्तु की दूरी किसमें लेंगे? ऋणात्मक में। चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, वस्तु की दूरी दोनों के लिए ऋणात्मक में ली जाती है चिन्ह प्रपाटी के नियम से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? u बराबर -48 सेमी। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर v बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और आप जानते हैं कि F U V में जो संबंध होता है दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से हम v का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f का मान कितना मेरे भाई? -16। यहाँ लिख लेंगे -16 बराबर 1/u का मान कितना है? -48। तो यहाँ लिखेंगे -48 प्लस 1/v। अब हमको v का मान निकालना है। 1/-48 को इस तरफ कर लेंगे बराबर की। तो 1/48 जो है ये माइनस है, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं। 1/48 और ये -1/16 बराबर 1/v। 48, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 48 और 16 का एलसीएम जो होगा यानी कि लस वो 48 होगा। 48 का 48 में भाग देंगे तो 1 आएगा। इस 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो 1 1 1 माइनस, अब 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 आएगा। और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 3 बराबर 1/v। अब यहाँ देखिए 3 ऋणात्मक है और 1 धनात्मक है, तो यहाँ पर संख्याएं घटेंगी, यानी कि 3 में से 1 को निकालेंगे तो -2 आएगा। तो -2/48 बराबर 1/v। अब इसको v का गुणा 2 3 गुणा कर लेंगे, v का गुणा 2 में करेंगे और 48 गुणा 1 में। तो v का गुणा जब -2 में करेंगे तो लिखेंगे -2 गुणे v बराबर 48 गुणा 1 में करेंगे तो 48 1 48। अब -2 का v में गुणा है तो -2 इधर आएगा तो भाग होगा, तो लिखेंगे क्योंकि हमको v का मान निकालना है तो v बराबर 48/-2। अब 48 में 2 का भाग देंगे तो 2 1 2 और 24 गुना 48, यानी कि 48 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा? माइनस तो रहेगा ही, -24। यहाँ पर देखिए जो v का मान आया है वो ऋणात्मक में आया है। अगर v का मान ऋणात्मक में आया तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और वास्तविक बनेगा। अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना तो वो उल्टा होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर प्राप्त होगा। प्रतिबिंब दर्पण से 24 सेमी की दूरी पर प्राप्त होगा। ऋणात्मक से ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब की अगर प्रकृति अगर पूछा जाएगा तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। और अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना तो वो वास्तविक होगा, जिसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा।
तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे 40 सेमी दूरी पर स्थित अवतल दर्पण के द्वारा एक वस्तु का प्रतिबिंब, एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 40 सेमी की दूरी पर प्राप्त होता है, तो उसकी फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे हल। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो प्रतिबिंब है वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर बना है तो आप जानते हैं कि वो दर्पण के सामने बनेगा। तो दर्पण के जब सामने बना है तो वस्तु भी दर्पण के सामने ही रखी जाती है। तो दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है और प्रतिबिंब कैसा वास्तविक है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बनेगा। दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी गई है और दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब भी बना है। तो इसका मतलब है कि वस्तु जहां रखी हुई है प्रतिबिंब वहीं पर बना है। यानी कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बना हुआ है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, अगर वस्तु उसके अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हुई है, अगर अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी उसके वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो यानी कि जो उसकी वक्रता केंद्र होगी वही उसकी दूरी होगी। तो वस्तु कहाँ रखी गई है वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है। और अगर वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, और दर्पण से और दूरी तो वही होगा। और अंतर बस केवल एक ही है कि वस्तु जो होगा सीधा होगा और प्रतिबिंब उल्टा होगा। मतलब कि वस्तु और प्रतिबिंब एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 सेमी दूरी पर वस्तु है, तो u बराबर -40 सेंटीमीटर और v बराबर भी क्या है -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के इस कंडीशन में u और v अगर बराबर हैं तब वो कहाँ रखा होगा वक्रता केंद्र पर, और दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। तो यानी कि r की दूरी बराबर u की दूरी बराबर -40 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि r जितना होता है उसका आधा फोकस दूरी होता है। तो f बराबर r बटे 2। तो f बराबर r का मान कितना है -40 बटे 2। तो f बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो -20 सेंटीमीटर। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यहां लिख देंगे अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी होगी, और इसे चित्र से भी समझ सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 100 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के द्वारा 25 सेमी की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई हल। अब प्रश्न में क्या दिया है 100 सेमी फोकस दूरी वाले, और आप जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है चिन्ह प्रपाटी के नियम से, और फोकस दूरी को f से लिखते हैं तो यह बराबर
100 सेंटीमीटर, शॉर्टकट में cm लिख रहे हैं। और क्या दिया है, 25 सेमी की दूरी पर एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आभासी प्रतिबिंब बना तो वो दर्पण के पीछे बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब की जो दूरी होती है चिन्ह प्रपाटी के नियम से वो धनात्मक में ली जाती है। इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी को 20 लिखते हैं, और ये आभासी है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी, यानी कि वस्तु की दूरी पूछा है। तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, तो u बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। और जानते हैं कि दर्पण के यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, क्यों, क्योंकि u भी f और v दिया है, u पूछा है, तो यही संबंध दर्पण का सूत्र वाला लगेगा। तो आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक f का मान कितना है मेरे भाई, -100, तो यहाँ लिखेंगे -100 बराबर 1/u प्लस 1/v कितना है, +25। यहाँ +25 लिखे हैं, डायरेक्ट 25 लिख सकते हैं। ठीक, अब जो हमको u का मान निकालना है, तो 1/25 इधर प्लस है, इसको हम इधर लाएंगे, तो ये क्या है, प्लस है, तो इधर आएगा तो ये माइनस होगा। तो लिखेंगे 1/100, ये वाला लिख लेंगे। इसके बाद ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो -1/25 बराबर 1/u। 25 और 100 का एलसीएम 100, और 100 का भाग 100 देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1, यहाँ माइनस से पहले से तो माइनस लगा लेंगे, ये वाला माइनस, 25 का भाग 100 देंगे तो आएगा 4, 4 का 4 बराबर 1/u। अब -1 और -4 मिलकर -5, और नीचे कितना है मेरे भाई, 100 बराबर 1/u। अब इसका त्रिज्या गुणा कर लेंगे, u का गुणा 5 में और 100 का गुणा 1 में, तो यहाँ पर इसका जब गुणा करेंगे तो लिखेंगे -5 गुणे u बराबर 100 1 का 100। -5 का u में क्या है, गुणा है, तो ये इधर आएगा तो भाग होगा, क्योंकि उनको u का मान निकालना है। तो u बराबर 100 बटे -5, तो u बराबर -100 में 5 भाग देंगे तो 20 पंजे 100, यानी कि 20 आएगा। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितना आया, 20 आया। माइनस बताता है कि जो वस्तु है दर्पण के सामने रखी होगी, चिन्ह प्रपाटी के नियम से वस्तु की दूरी जो होती है उत्तल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण के लिए भी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए u का मान कितना है, माइनस में आया, नहीं माइनस में आया है, तो u बराबर -20। अतः वस्तु दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर होगी। वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर होगी मेरे भाई, 20 सेमी की दूरी पर होगी। आइए अगले प्रश्न को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेमी है। यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेमी है, तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की रेखीय आवर्धन की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। दिया क्या है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम HO से लिख रहे हैं। यहां पर H का मतलब है हाइट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, हाइट मतलब वस्तु की हाइट यानी कि ऊंचाई यानी कि लंबाई। तो यहाँ पर वस्तु की लंबाई कितना है, 20 सेमी है, तो यहाँ लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे HI बराबर 10 सेंटीमीटर। और लोग हैं वस्तु की लंबाई को O से लिखते हैं और प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखे HO और HI यूज किए हैं।
यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वस्तु की लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो है प्रतिबिंब से बड़ा है। अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो ये उल्टा बनेगा। ये क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, यानी कि मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। ठीक, और मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ चिन्ह प्रपाटी के नियम से वो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में एक ही ऐसी स्थिति है जो वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगर आभासी प्रतिबिंब बनाया है तो वह वस्तु से बड़ा होगा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो वस्तु है वो प्रतिबिंब से बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वो दर्पण के सामने बना है और वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो चिन्ह प्रपाटी के नियम से जो हाइट ऑफ इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ये ऋणात्मक होगा। ठीक, और रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते हैं। और रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर एच आई बटे एच ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ये देखिए जो रेखीय आवर्धन है ये दो लंबाइयों का क्या है? अनुपात है। तो यहाँ पर इसका मात्रक नहीं होगा, यानी कि यहाँ इसका भी सेंटीमीटर होगा, इसका भी सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर एच आई का वैल्यू कितना है? -10। एच ओ का वैल्यू कितना है? 20। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर लिखते हैं तो सेंटीमीटर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 एक्का 10, 10 दूनी 20, तो यम बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? -1/2। ठीक, तो इस प्रश्न का जो रेखीय आवर्धन है वो कितना होगा? -1/2। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः रेखीय आवर्धन -1/2 होगा। देखिए आवर्धन कितना होगा मेरे भाई? -1/2। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। प्रश्न में क्या दिया है? एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना, यानी कि वस्तु की दूरी दिया हुआ है, तो वस्तु की दूरी को किससे लिखते हैं? u से। u का मान कितना है? 30 सेमी। अवतल दर्पण है तो चिन्ह प्रपाटी के नियम से क्या लिखेंगे? -30 सेमी। और क्या दिया है? वस्तु का 3 गुना, यानी कि रेखीय आवर्धन है, तो इसे m से लिखते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3। तो वह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि फोकस दूरी पूछ रहा है। F बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब F को निकालने के लिए क्या क्या होना चाहिए? U होना चाहिए, V होना चाहिए। तो U तो है, V नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? U और M के रिलेशन से V को प्राप्त करेंगे। तो आप जानते हैं कि m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है -v/u। तो m बराबर -v का मान कितना मेरे भाई? देखिए m बराबर -v/u बराबर HI/HO, ये भी होता है, यानी कि -v/u बराबर HI/HO भी होता है। यहाँ पर I क्या है? हाइट ऑफ इमेज, एंड यानी कि HO क्या है? हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमको यूज कितना करना है, माइनस भी बटे यू का, क्योंकि हमको भी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। यानी कि यम के बराबर ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक, तो माइनस भी यू का मान दिया है मेरे भाई कितना, -30, तो यहाँ पे लिखेंगे -30। सॉरी, यहाँ पर m का मान भी दिया है, तो m का मान हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, m का मान 3। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 30 का इधर भाग है तो इधर आएगा गुणा होगा। 30 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 90। 30 तिहाई 90, v का मान कितना आ गया, 90। वहां आप देख रहे हैं दिया क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर देखिए v पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक में आया। तो धनात्मक मतलब क्या है, आभासी प्रतिबिंब बना हुआ है। ठीक है, अब u मालूम हो गया, v मालूम हो गया, u तो पहले से ही मालूम है। ठीक, v मालूम हो गया, तो u और v और f निकालना है। तो u f और v में जो संबंध होता है f, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस सूत्र से हम f को निकाल लेंगे। 1/f बराबर 1/u का मान कितना है, -30 प्लस v का मान कितना है, 90। तो 90 लिख लेंगे। 1/f बराबर 90 और 30 का जो लस होगा यानी कि एलसीएम होगा वो 90 होगा। 30 का भाग 90 में देंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 30 तिहाई 90, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 1 का 3, यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। प्लस 90 का भाग 90 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 का 1। 1/f बराबर 1/f बराबर -3 में से प्लस 1 निकल जाएगा तो कितना आएगा, -2/90। सीधे गुणा करेंगे तो 90 1 का 90, 90 गुणा 1 में करेंगे तो 90, और 1 गुणा -2 होगा तो लिखेंगे -2 गुणे f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर क्या गुणा, इधर आएगा भाग होगा, तो लिखेंगे कितना, 90/-2। f बराबर क्या हो जाएगा, 90 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 45। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -45। यहाँ देख रहे हैं कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है। और जानते हैं चिन्ह प्रपाटी के नियम से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक मिली जाती है, और ऋणात्मक यहाँ पर देखिए आया भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः दर्पण की, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी 45 सेमी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा, 45 सेमी होगा। तो आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, इकाई आवर्धन के लिए 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे मेरे भाई, हल। इकाई आवर्धन, इकाई मतलब एक, आवर्धन मतलब यम। जानते हैं आप, रेखीय आवर्धन को यम से लिखते हैं। तो यम बराबर कितना है, इकाई मतलब एक लिख लेंगे। ठीक, और क्या दिया है, फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि चिन्ह प्रपाटी के नियम से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और क्या पूछा इसमें, वस्तु की दूरी क्या होगी, यो पूछा है, तो लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। और आप जानते हैं कि यम बराबर होता है HI/HO, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पर m का मान दिया है 1, इकाई है इसलिए लिखेंगे 1, HI/HO। अब देखिए
एच होगा, इधर क्या है भाग है, इधर आगे गुणा होगा, ये हो जाएगा एच ओ बराबर एच आई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब के लंबाई के बराबर है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। अवतल दर्पण में यह स्थिति तब आती है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। अगर वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तब उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, यानी कि वस्तु की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होगी। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, और आप जानते हैं कि दर्पण से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसे r से लिखते हैं। तो यानी कि u बराबर r, क्योंकि वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर रखा गया है, तो वक्रता केंद्र r और u वस्तु की दूरी हो गई, यानी कि वस्तु कहाँ रखा गया, वक्रता केंद्र पर ही रखा गया है, तो इसलिए u और r की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। और f का मान दिया है, तो f बराबर आप जानते हैं क्या होता है r/2। f का मान कितना है मेरे भाई -20 है, तो लिखेंगे -20 बराबर r/2। r का मान निकाल लेंगे, 2 का इधर क्या है 2 इसमें भाग है, इधर आगे गुणा होगा, तो 20 दूना 40, 20 गुणे 2 एक बार चलिए लिख देते हैं r, 2 का भाग था इधर आगे गुणा होगा, तो 20 दूना 40, r का मान कितना आ गया, r का मान आ गया -40। तो r का मान जितना होगा उतना ही u का मान होगा, यानी कि वस्तु की दूरी का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वस्तु दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर होगा। अतः वस्तु दर्पण से 40 सेमी की दूरी पर होगा।